ਸੋ ਮਿੱਤਰੋ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਐਵਰੇਜ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਐਵਰੇਜ ਬੁੜੀ ਦੀ ਵਾਇਸ ਨਹੀਂ ਲਾਈਫ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੀਮੇਲਸ ਹੈ ਉਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਰਾਂਗੇ शुरू। आ जाओ दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे औरत जात की जिंदगी, उसके जन्मदिन से लेके उसके मरण दिन तक उसके साथ क्या क्या होता है, उसकी पूरी लाइफ का साइकिल क्या होता है। लड़की जैसे ही पैदा होती है, खास तौर पर उसकी माँ जब उसको हाथों में पकड़ती है, उसके दिमाग में कैलकुलेशन शुरू हो जाती है कि हो गई इसकी शादी के लिए गोल्ड कितना बनवाना पड़ेगा, गोल्ड तोला के चल रहे देख लो, हॉल अच्छा करना पड़ेगा। देसी घरों में जो बच्चियां पैदा हो रही है, गोल्ड तोला बहुत महंगा ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ 1,62,000 ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕੱਲ ਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ 1,65 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਵਧਣ ਡਿਆ ਨਾ ਬਈ ਤੋਬਾ ਹੀ ਤੋਬਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਟ ਦੱਸਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ 2.5 ਗੁਣਾ ਲਾ ਲਓ, 5 ਲੱਖ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੈ। 5 ਲੱਖ ਤਾਂ 24 ਕੈਰਟ ਵਾਲਾ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ 22 ਕੈਰਟ ਵਾਲਾ होना कोई 4 सवा 4। आप नोट करना, वो बिल्कुल जब इन्फेंट वाली एज होती है ना, बहुत ज्यादा रो रही है। वो इसलिए नहीं रो रही कि वो तो हेल्दी बेबी है, जी नहीं। असल में उनको अभी से पता चल जाता है कि आगे जाके उनकी जायदाद का हिस्सा उनको मिलेगा ही नहीं। ये कुछ गोल्डन वर्ड्स है, जरा गौर फरमाइएगा। जो लोग खाना खाना पसंद करते हैं उनको बोलते हैं फूडी, और जो बहन की जायदाद का हिस्सा खाना पसंद करते हैं उनको बोलते हैं फूडी दिया। वेरी सिंपल। बूमर्स की जनरेशन में आपने एक और चीज नोट की होगी कि आंटी बेबी जो है ना वो हर घर में होती है। एक कैरेक्टर कोई होता है आंटी बेबी का। ये कोई टाइम चल रहा था भाई जिनके घर भी बच्ची पैदा हो रही थी, नाम तो उसका रखते थे, उस पर अलग लड़ाई होती थी, उसके बाद बुलाते उसको बेबी थे। क्यों? क्योंकि ये बेबी है। वाह यार क्या साइंस है यार। इस लॉजिक के हिसाब से हमारे मुल्क का नाम होना चाहिए था मुल्क। जैसे मेरी बीवी के घर में एक बिल्ली थी, उसका नाम उन्होंने रखा था बिल्ली। ये नाम रखने के लिए तो इस्तिखारा किया होगा तुम लोगों ने, काफी मेहनत लगी होगी। आप नोट करना, हर घर में आपको इस तरह का कोई नाम मिल जाएगा। बेबी, पिंकी, गुड्डी, ये किस तरह के नाम रखते थे भाई। ये नामों का आइडिया टोनी। ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਕਾਲਾ, ਗੋਰਾ, ਭੂਰਾ। ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੁੱਡੀ, काकी करते लेते थे क्या। वो इस तरह के नाम रखते थे कि जो जब बच्चियां छोटी होती हैं उन पे तो वो क्यूट लगता है, लेकिन वो ये भूल जाते कि यार इन्होंने बड़े भी होने। अब आंटी बेबी के 4 बेबीज हैं यार, 4 बच्चे हैं उनके, मैं उनको कैसे बुलाऊं आंटी बेबी। अजीब, इनको समझ नहीं आती थी, दौर बदल भी सकता है। वो आंटी पिंकी पिंक रही ही नहीं है भाई, हेमोग्लोबिन की कमी चल रही है, उनको पेल सी पड़ चुकी है, आंटी येलोई बन चुकी है, आंटी येलोई। आयरन डेफिशिएंसी हो चुकी है, बेचारी की उम्र हो चुकी है, आंटी जर्दी बन चुकी है, जर्द हो चुकी है वो। शी इज नॉट पिंकी एनी मोर। अच्छा, बच्चियां जैसे भी थोड़ी सी बड़ी होती है तो उन पे पहली रिस्ट्रिक्शन ये लगाई जाती है कि 1 सेकंड अब तुमने लड़कों के साथ नहीं खेलना। असल में यार डर होता है कि उनको ये जो ना ऑपोजिट जेंडर है, ये आपस में पिशी के मैकेनिज्म पे बात करने लग जाएंगे। ये क्या है, ये तुम्हारे पास तो ये है ही नहीं। अच्छा भाई, अब ये जो घर होता है, घर का मतलब होता है एक ऐसी जगह जो बहुत कोजी हो आपके लिए। आप घर में घुसो तो वो आपको ऐसे गले लगा दे, रिलैक्स हो जाओ। लेकिन लड़कियों के लिए घर में रिलैक्स करने की कोई जगह नहीं होती भाई। अगर वो सोफे पे कोई रिलैक्स करके बैठी हुई है, उसको ये कहा जाता है ढंग से बैठो। अरे भाई क्यों, नाथ कंपटीशन चल रहा है, क्यों? घर है, सोफा है। कुछ लोग तो बचपन में साइकिल नहीं चलाने देते, ये ज्यादा उछल कूद नहीं करो, ऐसे छटक के बैठो, ये सब कर रहे हैं। मीनवाइल दुनिया में यूथ ओलंपिक गेम्स चल रही है भाई। अच्छा भाई, अब जैसे लड़के को ऐसे हार्ड ट्रेनिंग दी जाती है, उसको कमांडो बनाया जाता है ना, लड़की की ट्रेनिंग उससे बिल्कुल उलट की जाती है। उसको शरीफ, उसको मस्कीन, उसको गरीब, ऐसे कुछ ना बोलने वाली टाइप बनाया जाता है। और ये कह के कि अच्छे घर की लड़कियां ये नहीं करती, अच्छे घर की लड़कियां वो नहीं करती। अरे भाई मैं कहता हूँ आप ना एक ਬੜਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹੀ अच्छे घर की लड़कियां वो सब कुछ करती हैं जो अच्छे घर की लड़कियां नहीं करती। जीरो सिविक सेंस, जीरो। बुक बना दो ना, उसका टाइटल भी लिख दो अच्छे घर की लड़कियां, या फिर उसको अंग्रेजी में टाइटल लगा दो हाउ टू ऑपरेस वुमेन। अच्छा, फिर जैसे बच्चे स्कूल में आती हैं, आपने देखा होगा वो ड्राइंग में अच्छी होती हैं, वो झोंपड़ी वाली ड्राइंग बना रहे हैं, हट वाली, वो पीछे पहाड़ है, उसके अलावा भी ड्राइंग्स बना के चार्ट पेपर पे वो पूरे क्लासरूम में चिपकाई हुई है। ज्योमेट्री भी उनकी पिंक ऐसे बारबी वाली है, उसमें चीजें सॉर्टेड पड़ी हुई हैं। और मीनवाइल जो स्कूल के बच्चे हैं, लड़के जो हैं, वो इरेजर में पेंसिल डाल के वो शेव कर रहे हैं, वो अपनी दाढ़ी के आने का इंतजार कर रहे हैं। भाई ये एज जैसे ही गुजरती है ना, उसके बाद कुछ ऐसा होता है, ऐसे लगता है जैसे लड़कियां जो हैं वो तोशाखाना के केस में पकड़ी गई हैं, क्योंकि फिर वो बन जाती है कैदी नंबर 804। उनको ऐसे कैद किया जाता है घर में, के बाद पूरी कोशिश होती है ये बाहर ना आए। भाई वालिदैन इतने डरे होते हैं, वो कहते हैं यार ये सारे सुराग बंद कर दो घर के, ये भाग जाएगी। उनको एक कांस्टेंट डर होता है। डर उनको ये होता है कि यार हो सकता है
कि रात के 3 बजे इसका कोई बॉयफ्रेंड आ जाए 125 पकड़ के किसी दोस्त की छुछोरा किस्म का, फिर ये जो है ना ਮਤਲਬ ਕਮਾਲ ਹੈ ਯਾਰ ਵੈਸੇ ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨਾ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਣੀ ਆ ਨੋ ਮਤਲਬ ਵੇ ਬਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਟਰਸਟ ਕਰੋ ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਆਪਣੀ ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਗਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਣ वो बालकनी से छलांग मार के अम्मी के गहने पकड़ के 2-4 जोड़े पकड़ के ये उतना भाग जाएगी, क्योंकि ये निभा निभी वाला टाइम होता है, आपको पता ही है, सर्फ खाने वाला टाइम। तो इसलिए अम्मा जो है या तो फोन देती ही नहीं है या फिर पासवर्ड वो कहती है हमें पता हो भाई, पासवर्ड आपका पता होना चाहिए हमें। इस दौर में उसके साथ काफी हैवी सीन होता है। ऐसा होता है कि वो अगर कहे कि अच्छा सुने मैं क्या सोच रही थी कि मैं सांस ले लूं, तो घर से जवाब आएगा क्यों, क्या जरूरत है अपने हस्बैंड के साथ लेना ना सांस, अभी क्यों ले रही हो। वो जो करना चाहे उसको ये बताया जाता है कि अभी नहीं कर रही है, ये सही टाइम ही नहीं अपने हस्बैंड्स के साथ करना। ये वही टाइम है जब बोला जाता है कि इसके पर निकल रहे हैं। इसका पूरा मतलब क्या है, पर निकल रहे हैं यानी पर काट दो। क्रश हर ड्रीम्स, उसको ट्रैवल करने का शौक है, हस्बैंड के साथ करना ना, मतलब स्कूल के साथ जा रही है, कॉलेज के साथ सब जा रहे हैं, नहीं तुम हस्बैंड के साथ जाना। और हस्बैंड फिर उसको ऐसा मिलेगा कि वो अपनी कुर्सी से लेके फ्रिज तक ट्रैवल नहीं करेगा, वो भी किसी घर की किसी न किसी खातून को बोल देगा कि पानी चाहिए, पानी तो ला दो। तो फिर भाई यूनिवर्सिटी का टाइम आ जाता है लड़कियों के लिए। अब वो खैर डिग्री तो बहुत लाजमी है ना भाई, डिग्री के बगैर तो क्या मतलब रिश्ता ही नहीं आएगा। तो अच्छे रिश्ते के लिए तो डिग्री चाहिए। अरे कोई जॉब बिजनेस इंडिपेंडेंट बनाने के लिए नहीं चाहिए होती डिग्री भाई। ये जो टाइम होता है ना उनके लिए शादी अलार्म बज रहा होता है, टिंग 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 टिंग। तो वो कहते हैं इसका स्कोर बढ़ाओ भाई, इसमें वो ऐड करो, वो डिग्री ऐड करो ताकि रिश्ता अच्छा आ जाए। क्योंकि लड़की जैसे ही जवान होती है ना, वो आसपास की सारी आंटियों को खास तौर पर आंखों में चुभने लग जाती है, उनसे बर्दाश्त नहीं होता। वो कहती है इसका रिश्ता कब कराओगे, ये क्यों बैठी हुई। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨ ਦੀ ਜੋ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਲਾਈਫ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਫਨੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਨੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੇਕਰ ਬਈ ਐਜ਼ ਅ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਟ ਮੀਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। नहीं तो मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि वीडियो फनी होएगी ना। सुकून से इसको देखो, बड़ी हो गई है इस उम्र में, तो हम डोमेस्टिक वायलेंस सहते थे माशाल्लाह से। फिर ये बात तुमने बहुत दफा की है कि उसके करियर का ऑप्शन तो कोई ऑप्शन एक ही होता है, उसके MCQ में एक ही ए होता है और वो होता है डॉक्टर बनना। और वो भी आपको पता है वो इसीलिए कि ताकि दूर दराज से उसको कॉलें आ जाएं कि ये हमारे बच्चों को टटियाँ लग गई हैं, प्लीज़ कुछ प्रिस्क्राइब कर दें। या फिर अगर वो खूबसूरत है तो फिर वो इंग्लिश की टीचर बन जाती है। भाई ये कुछ है, ये कोई साइंस है, मुझे नहीं पता। ये हॉगवर्ट्स वालों से पूछो कि मैंने इंग्लिश की टीचर कोई एवरेज लुकिंग नहीं देखी। इंग्लिश की टीचर जब भी जिसने भी देखी है ना, उसने ये सोचा कि इसके माँ बाप ने इसको मॉडलिंग करने नहीं दी, ये इसलिए इंग्लिश टीचर बन गई है। अच्छा थोड़े खुले जहन के अगर कोई लोग हुए तो फिर ये है कि मैक्सिमम एक मिनट मैंने याद करो तो मेरी टीचर केड़ी ओके ओके नहीं यार अरे मतलब ठीक है पर मैनू एक क्लास दी याद आई है हजे मेरी कंप्यूटर वाली मैडम ਦਾ याद आ गया। ਉਹ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ने मॉडलिंग नहीं ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ। चलो फ्लाइट अटेंडेंट बना देते। फिर जब रिश्ते का टाइम आता है ना भाई साहब, तब तो लड़की को ऐसे ऑब्जेक्टिवली घुमा घुमा के देखा जाता है ना, उसके स्पेसिफिकेशन, उसके फीचर्स बिल्कुल जैसे कोई ऑब्जेक्ट हो, वॉशिंग मशीन है, माइक्रोवेव है। बल्कि ये किस्सा सुन लो, मेरे दोस्त के घर में जो है ना लोग आए रिश्ता देखने उसकी बहन का, तो उनमें से एक आंटी कहती हैं कि बेटी वो जरा चल के दिखाना। दोस्त मेरा जो है वो अर्थ हो गया, उधर ही रोक दिया उसने। और आंटी समोसा निकाले मुंह से, चुप करके बैठो, समोसा निकाले मुंह से, तू बिस्किट नीचे रख, बिस्किट नीचे रख, जाओ यहाँ से, कोई रिश्ता नहीं होगा, निकलो यहाँ से। उसने भाई मना कर दिया सबको, उसने भाई खत्म कर दिया, कोई रिश्ता नहीं होगा यहाँ से, निकलो यहाँ से। चल के दिखाओ भाई, क्या आपने रैंप वॉक करानी है उससे। अच्छा जब उसका शादी वादी हो जाए ना, तब उसके लिए एक नया चैलेंज आता है। नए घर में लो जी पता चलता है हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, लो जी पता चलता है इनके अलग रूल्स हैं, एक ये नई फैमिली है, ये इनके यहाँ है, ये होता है। तब लड़की को एक नई चीज रियलाइज होती है कि ओ अनपेड लेबर तो करनी है, यहाँ पर भी खिदमत करनी है, लेकिन उसका स्टाइल अलग होगा। और साइकोलॉजी के लिए सबसे बड़ा जो सवाल है, सबसे बड़ा जो मसला है, वो ये है कि भाई सास और बहू में किसी तरह हार्मनी हो जाए। मैं कहता हूँ समी और मुइज की भी जो है ना वो सुलह हो सकती है
ये दो ऐसे रिश्ते हैं जो टकराते ही रहते हैं। एक और बड़ा घटिया सा फ्रेज आपने सुना होगा इस सोसाइटी में, जो लड़के को बोला जाता है एज इंस्ट्रक्शन, अपनी बीवी को लगाम दे के रखो। अरे लगाम दे के क्या बोलते, वो बसंती की धन्नो है, वो घोड़ी है क्या, लगाम क्या देख के रखो भाई। लगाम वाला जानवर आपने देखा है, वो फुल आपके कंट्रोल में होता है। आप यहाँ से खींचते हो राइट चला जाता है, यहाँ से खींचते हो लेफ्ट चला जाता है, यू करते हो तो वो रुकता है, वो आपके सारे कंट्रोल में होता है। समझ आए ना, फुल आपका कंट्रोल होना चाहिए, ये इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं हब्जेंट को कि बेसिकली आपने उसको खोती घोड़ी कोई जानवर समझना है। माँ जब वो बनती है तो उसको फिर पूरा टाइम बच्चों में ही जाता है। भाई मैंने देखा है हमारे दौर की वो बला की खूबसूरत लड़कियां, मतलब वो जो यमन के किसी शहजादे को भी मुंह ना लगाएं, शादी के बाद बच्चों के बाद बिखरे हुए उनके आइंस्टाइन हेयर कट वाले बाल, सारा टाइम जो है वो बच्चों को देखने में चला गया। यार बच्चे शोर बहुत करते हैं यार। मैं सोचता हूँ यार कुछ ऐसा हो ना कि ये पैदा हो छोटे लेकिन दिमागी तौर पे ये बालिग हो। मतलब ऐसे बच्चा जैसे ही आए वो कहे भाई ये टीवी लगाने सुना ईरान पे हमला कर रहे हैं, क्या सीन है, सीधा यार वो बाहर है तो आप उससे कोई पॉलिटिक्स की बात कर सको। समय किसी ओए की हो रहा है, की हो रहा है, तेनू की लगे तू बेच नहीं आएगा। अच्छा जी, मिड लाइफ जब आती है, जब मसले शुरू हो जाते हैं हेल्थ से रिलेटेड, तब जब डॉक्टर अम्मा को बोलते हैं ना कि देखिए आपको रेस्ट की जरूरत है, मुझे लगता है तब अम्मा ने ये सुना होता है कि आपको छत से उल्टा लटक के फर्श पर झाड़ू देने की जरूरत है, आपको जिम्नास्टिक्स करने की जरूरत है, पार्कोरिंग करने की जरूरत है, आपको जिम्नास्टिक्स करें, अपने बचपन का ख्वाब पूरा करें। क्योंकि मैंने यही देखा डॉक्टर जब बोलते हैं रेस्ट करो, अम्मा रेस्ट नहीं करती, वो सब कुछ करने लग जाएंगी। अच्छा फिर लोग जो है वो इस बात पे फख्र करेंगे कि हमारी अम्मा ने तो हमारे लिए सब कुछ किया है। अरे ये आप अंदर का सिस्टम देखो ना, फिर क्यों उसने अपने आप को खत्म कर दिया है आपके लिए, वो इस सिस्टम में पिस रही है, वो उस पर फख्र कर रहे हैं, आप क्यों काम कर रही है भाई, वो बीमार है तो क्या जरूरत पड़ गई है। अब आयरन ये है कि जैसे ही उस लेडी की ओल्ड एज आती है, अब क्योंकि वो खुद इस सोसाइटी का प्रोडक्ट है तो वो भी अब वही बन जाती है जिससे वो नफरत करती थी। शी बिकम्स व्हाट शी हेट्स, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, वो भी बेटे को इसी तरह बोल रही होती है कि तुम्हारी बीवी ने ये किया तो तुम्हारी बीवी ने वो किया, और ये सदियों से चलता आ रहा है। लेकिन आई होप ये जो जनरेशन है ये बेटर हो। बाय द वे एक छोटी सी डिटेल कि ओल्ड एज में ही अगर कोई खातून जो है वो किसी लिबरल किस्म के घराने से है तो आपने उसके ग्रे कलर के बॉब हेयर कट वाले बाल जरूर देखे होंगे, जिसपे बाकी सारी दुनिया, बाकी सारी आंटियां उसको मॉडर्न नहीं कहती, फॉरवर्ड कहती हैं। ये तो बहुत फॉरवर्ड है। ये फॉरवर्ड क्या होता है यार? और लगे यार कैरेक्टर असैसिनेशन भी की जाती है भाई। इस उम्र में इतना तैयार होना क्या मतलब है इसका? अरे क्यों बुड्ढी भाई, घोड़ी लाल इंसान लगाम है है। यार, वो उसको चाहिए वो हर वक्त अच्छा रहे, खूबसूरत रहे भाई। क्या यही गोल था? वो शादी के लिए ही तैयार होना है और बस हो गए 4 बच्चे तो खत्म हो गई जिंदगी। आप कभी तुर्की जाएं, अजरबैजान जाएं, वहां तो भाई वो 80 साल के लोग इतने तैयार हुए में घर से निकल रहे पूरे Fit है, टिप टॉप totally बन के। fit है। यहाँ अंकल कोई निकलेंगे घर से ऐसे बनियान खुजाते हुए, मिसवाक करते हुए गली में। अच्छा फिर जब वो दादी या नानी बन जाती है तो फिर एक संदूक हमेशा अपने साथ रखती है जहां पे उनकी सारी यादें होती हैं, और संदूक भी ऐसी कि जिसपे कार्विंग्स हुई हो, डिटेलिंग हुई हो। और यही खूबसूरती की बात है भाई। मुझे आजकल के मॉडर्न डिजाइन ना वो जहर लग रहे हैं, उनमें जान ही नहीं है, लाइफलेस है। आजकल का आर्किटेक्चर देखिए आप, पुराने जमाने की आप गाड़ियां देखें यार, और ये टेस्ला ट्रक देखें, ये क्या है, ये कौन सा डब्बा है भाई, ये तो हमारे इधर मिस्त्री बना देगा। तो जो डिटेलिंग होती थी वो सारी खत्म हो, सबके सिंपल चाहिए, सिंपल चाहिए। खैर टॉपिक से हट रहे हैं, वापस आ जाते हैं दादी नानी की संदूक पे। उस संदूक में यादें होती हैं, तस्वीरें होती हैं, और साथ में पैसे भी पड़े होते हैं। तो जब बच्चे उनसे पैसे वैसे मांगने जाते हैं तो भाई साहब वो पूरा यानी वॉल्ट खोल के फुल जेम्स बॉन्ड सीन, लेवल 1 2 3 4 पार करके वो ऐसे गोल गोल से बंधे हुए पैसे जो है ना वो बच्चे को पकड़ाती, ये लो बेटा। बट दिस इज ऑल वेरी क्यूट है ना। और फिर आखिरकार वो टाइम आता है जब वो इस दुनिया से चली जाती है, और फिर लोग बोलते हैं यार इस औरत में सब्र बहुत था यार, बहुत साबरीन औरत थी। अब मैं आपको बताता हूँ सबर जो है ना बेसिकली हमारी सोसाइटी में है कि सबर का मतलब कि वो कितना जुल्म सह सकती है, उसके जुल्म सहने की सलाहियत को ही सबर कहा जाता है, और उस पर उसको कॉम्प्लीमेंट किया जाता है। कभी ये नहीं कहा जाता कि बड़ी खुश मिजाज औरत थी कसम से। जैसे प्लेटो ने कहा था कि अगर किसी सोसाइटी में सिर्फ मर्दों को ही एजुकेट करते जाओगे तो ये ऐसी बात है जैसे आपने अपने
जिस्म के आधे हिस्से को ट्रेन किया है। मतलब ये ऐसा है कि जैसे आपने सिर्फ अपने राइट हैंड को ट्रेनिंग दी है काम करने की, ये फिर ऐसे ही सुन पड़ा होगा, तो आप देखिए फिर एफिशिएंसी क्या ही होगी एक सोसाइटी की। खैर मैं ज्यादा ज्ञान नहीं फैल रहा, निकलता हूँ अब मैं। ज्ञान फैलने के लिए दूसरा चैनल रखा हुआ मैंने। चले जी, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए भाई को दें इजाजत, मैं चला गुड। ਓਕੇ ਜੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰਜ਼ਾ ਸਾਮੋ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਛੇੜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਛੇੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੋਸਟਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਯਾਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੇਕ ਲਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਪਟਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੇ ਐਟੀਕੇਟ ਸਿਖਾ ਦਿਓ, ਥੋੜੀ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਸ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਕੁੜੀ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਹਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਤੇ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਤੇ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਨੇਚਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫੜਫੜਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੱਕੇ ਬੱਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਮਝੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਸੋ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝ ਗਏ ਬਈ, ਸਮਝਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਈ ਆਪਦੀ ਪੇਰੈਂਟਿੰਗ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਚਾਹੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਇਕੁਅਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਡੀਆਂ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ, ਬਾਈ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਪੋਰਟਰੇ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੈ 12 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਫੀਮੇਲਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਾਰ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਮਿਲਦੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ, ਟਿਲ ਦੈਨ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਹਿਟ ਦੈਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ।